प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि डीजल पेट्रोल की कम खपत करें। वहीं रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आज ई रिक्शा में सफर करते हुए अपनी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अपील की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए आज हम और पार्टी के कार्यकर्ता ई रिक्शा से पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और आगे भी ई रिक्शा से ही सफर करेंगे। आज से हमारे जितने भी कार्यक्रम रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो या जितने भी कार्य निर्माण शहर में होते हैं, तो हम निरीक्षण के लिए शहर में या अन्य जगह ई रिक्शा से ही जाया करेंगे। और यदि जिले के बाहर जाया करेंगे तो जिसमें पहले अधिक गाड़ियां जाया करती थी उनको हटाते हुए अब सिर्फ 2 ही गाड़ियों से जाया करेंगे। देश के सामने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात रखी है वह एकदम सही है। उसमें हम सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी शुरुआत करनी चाहिए और आगे भी जनता को इस चीज को फॉलो करना चाहिए। जैसे 4 गाड़ियों का काम हुआ करता था, वहाँ 1 गाड़ी से जाएं, जहाँ 1 गाड़ी का काम हो तो वहाँ ईवी कार से जाएं। जैसे आज हम ई रिक्शा के माध्यम से, जिसमें 0% यानी कि 0% तेल की खपत होती है, इसमें तेल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए अच्छा रहेगा कि आम जनता के लिए संदेश यही है कि कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हम लोग कोशिश करें कि उस सफ़र को टाला जाए। फ़ोन द्वारा काम हो सके तो उसे किया जाए। ज़रूरी है तो ई रिक्शा का माध्यम सबसे अच्छा है। देश में डीजल पेट्रोल का कोई संकट नहीं है, लेकिन आने वाले संकट को रोका जा सकता है। अगर आगे कभी कोई ऐसी दिक्कत दिखती है तो संकट को रोका जा सकता है। शहर के जो भी कार्यक्रम रहेंगे तो हम ई रिक्शा से ही जाएंगे। अगर अकेले कहीं और जाना है तो हम कोशिश करेंगे कि मोटरसाइकिल से ही जाएं। हमने अपनी सुरक्षा कर्मियों से भी अपील की है कि वह भी ई रिक्शा से ही चलेंगे। फिलहाल 2 से 3 ई रिक्शा ही चलाई जा रही है। जितना जरूरी होगा उतने से ही सुरक्षा कर्मी साथ चलेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश था पूरे देश के लिए, आज उसी के अंतर्गत हमने आज ये निर्णय लिया है कि हम आज से जितने भी जो हमारे शहर के जो कार्यक्रम रहेंगे, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या जितने भी जो काम चलते हैं उनका निरीक्षण हो, वो शहर में लोकल हम ई रिक्शा के माध्यम से ही जाया करेंगे। और बाहर जब अगर जाएंगे तो काफिले में जो पहले गाड़ियाँ चलती थी सबको हटाते हुए सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही रहा करेंगे। वजह यही है कि जो देश के सामने जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी है वो एकदम सही है। हम सबको, सब जनप्रतिनिधियों को इसकी शुरुआत करनी चाहिए और आगे जनता को भी इस चीज़ को फॉलो करके जहाँ 4 गाड़ी का इस्तेमाल था उसको 1 करना चाहिए और जहाँ 1 गाड़ी का इस्तेमाल था तो उसको ये करना चाहिए कि वो गाड़ी कैसे ईवी कर सके, वो कर सके। जैसे हम आज ई रिक्शा के माध्यम से जा रहे हैं तो इसमें 0% तेल की खपत होती है, 0% तेल का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा वो रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। और आम जनता के लिए भी क्या मैसेज है? आम जनता के लिए संदेश यही है कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हम लोग कोशिश करें कि उसको सफ़र को टाला जाए और फ़ोन से काम चल सकता है तो उससे किया जाए। तो ज़रूरी है तो ये सबसे अच्छा तो ई रिक्शा का माध्यम मुझे लगता है सबसे अच्छा। तो इसका मतलब देश में डीजल और पेट्रोल की मतलब संकट है? नहीं, ऐसा नहीं है, संकट नहीं है, लेकिन हम आने वाले संकट को रोका जा सकता है। अगर आगे कोई दिक्कत अगर कभी ऐसी दिखती है तो उस संकट को रोका जा सकता है। तो क्या शहर में आप ई रिक्शा से? बिल्कुल, शहर के जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसमें अगर हम जाएंगे तो ई रिक्शा के माध्यम से जाएंगे और अगर अकेले कहीं और जाना है तो हम कोशिश करेंगे वो हम 2 व्हीलर से जा सकते हैं। सुरक्षा कर्मी भी इसी से? अब देखिए, सुरक्षा वाला जो पार्ट है वो एक अलग है, क्योंकि सुरक्षा का तो मैं भी तो यही किया है कि भाई सुरक्षा वाले जो लोग हैं वो भी ई रिक्शा में ही चलें, इसमें क्या दिक्कत है। टोटल कितनी ई रिक्शा चलेगी आपको? फिलहाल तो 2-3 रिक्शा जितने अपने सुरक्षा के लोग जो ज़रूरी है वही चलेंगे, बाकी ज़्यादा की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और शहर में तो वैसे ही सब कुछ हमारा अच्छा शहर है, आप देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए।